मैं नदीम लारी और आप देख रहे हैं ब्लैक बाम्बू। ब्लैक बाम्बू की नई अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन दबाकर सब्सक्राइब करें। मुमरा का मशहूर चैरिटेबल ट्रस्ट पीस चैरिटेबल ट्रस्ट अपने आप में किसी भी तरह से तारुफ का मोहताज नहीं है। हमने आपको 12 अपने चैनल से दिखाया है कि पीस चैरिटेबल ट्रस्ट ने किस तरह से रिफाई काम किए, सोशल वर्क किए हैं, चाहे वो गरीबों को खाना खिलाना हो, चाहे वो कोविड में लोगों को राशन बांटना हो, खाना बांटना हो, रमज़ान के दिनों में, रमज़ान के महीनों में सहरी और अफ्तारी का जो इंतज़ाम किया इन लोगों ने, वो अपने आप में एक मिसाल है। आज 27 दिसंबर 2023 को पीस चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा 2 ऐसे नौजवानों को फेलिसिटेट किया गया जिन्होंने अपने फील्ड में एक बड़ा नाम पैदा किया है, जिसमें एक नौजवान जिसने साउथ अफ्रीका में पायलट की ट्रेनिंग ली है और अब वो पायलट बन करके जब इंडिया आए हैं तो उनका पीस चैरिटेबल ट्रस्ट ने हौसला अफजाई किया, हिम्मत अफजाई किया। और दूसरा नौजवान जिसने माउंटेन हाइकिंग में एक रिकॉर्ड बनाया है, कोकन तालुके का पहला नौजवान जिसने माउंटेन हाइकिंग में अपना नाम रोशन किया है, अपने शहर का, अपने इलाके का, अपने कौम का, अपने माँ बाप का। इन दोनों नौजवानों को फेलिसिटेट किया गया राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की अजीत पवार गुट के सीनियर नेता, कोकन तालुके के नामचीन हस्ती नजीब मुल्ला के हाथों, साथ में ही शहर के कदावर शख्सियत हरदिल अजीज़ नेता सैयद अशरफ अली उर्फ भाई साहब, राजन नारायण कीने, अब्दुल अजीज़ महात्रे, राजू अंसारी और ऐसे बहुत सारे शहर के दिग्गज लोग वहाँ मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में इन 2 नौजवानों को फेलिसिटेट किया गया। हमने वहाँ पर मौजूद लोगों से बात किया, क्या कहा उन्होंने इस प्रोग्राम को लेकर के, उन नौजवानों को हौसलों को लेकर के। पेश है आपके सामने वीडियो। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ब्लैक बाम्बू मीडिया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। पहले तो ड्रीम था, एम था बनने का। अल्हम्दुलिल्लाह माँ बाप की दुआओं के साथ में और मोटिवेशन के साथ में अल्हम्दुलिल्लाह अचीव कर पाए हुए अल्हम्दुलिल्लाह। और ये भाई आशिक भाई ऑलवेज देयर हमारे लिए, जो भी चीज़ चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है, अरेंज हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। मोटिवेशन के हिसाब से अगर कभी लो फील हो रहे थे तो भाई थे, स्टैंड कर रहे थे हमारे साथ में। मारूफ भाई जो हमारे बड़े भाई है अल्हम्दुलिल्लाह, और शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा नाम इमरान अब्दुल हमीद फ़कीर है और मैं कोंकण के छोटे से गांव मुमका से हूँ, तालुका खेड़, डिस्ट्रिक्ट रत्नागिरी। और मेरा गांव जो है, जैसे मैंने आपको बताया, खेड़, वहाँ पे हम लोग खेलते थे डाक बंगला में क्रिकेट। वहाँ पर जो है छोटी सी पहाड़ी थी, वहाँ पर हम लोग आम तोड़ने जाते थे, आम, कैश्यू नट और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर हम लोग ऊपर जाते थे। वहाँ से सफ़र शुरू हुआ और हिमालय की चोटी पे जाना शुरू हुआ 2016 से। मेरा दोस्त मिर्ज़ा बेग फजलुर रहमान मुझे 2016 से हिमालय की चोटी पर लेके जाता है। हम लोग ने कम से कम 3 हिमालय की चोटी पार की है। एक हिमाचल प्रदेश के अंदर हमटा पास, फिर उसके बाद में उत्तराखंड में हम लोग गए थे पंगारचूला, और उसके बाद में हम लोग सबसे बड़ी चोटी हिमालय की हम लोग पार किए हैं स्टोक कांगरी, जो कि 6000 मीटर के ऊपर है, 20,000 फीट। हमारे कोलकाता के सबसे बड़े माउंटेनियर सोमेन सरकार साहब वहाँ से, कोलकाता से मुझे फ़ोन करते हैं और उससे कहते हैं कि हमको एल्ब्रस, जो कि रशिया में है, और वहाँ का टेम्परेचर है -25 डिग्री सेल्सियस, और वहाँ पर आपको 5642 मीटर की कठिन चोटी को पार करना है। 10 अगस्त को इंशाल्लाह हम लोग वहाँ पर पहुँचे और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप एक्लेमेटाइजेशन करते हुए 2800 मीटर, 4000 मीटर, 4800 मीटर, और उसके बाद में वो रात आई जहाँ पे 12 बजे रात को हम लोग शुरू हुए -25 डिग्री सेल्सियस के अंदर। पूरी कपकपी थी रात में, एक एक स्टेप अल्लाह के नाम से डालते हुए अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सुबह 6:30 बजे चोटी पर पहुँचे। और वहाँ से अल्लाह का नाम लेते हुए हम लोग को देखा। ऊपर चढ़ना इतना आसान होता है, मैं बोलता हूँ ऊपर चढ़ना आसान होता है, लेकिन नीचे उतरना उससे ज़्यादा खतरनाक होता है। और नीचे उतरने के लिए हमको बहुत सारे चीज़ों की ज़रूरत लगी, कैराबाइनर्स और बहुत सारे आइस एक्स को लगाते लगाते हम लोग नीचे आए। और हमने ये डिस्टेंस जो है 12 घंटों में पूरा किया। टोटल रात के 12 बजे से लेकर दूसरे दिन 12 बजे ये सफ़र ख़त्म हुआ। पहली बात तो बहुत बहुत मुबारक हो पीस चैरिटेबल ट्रस्ट के सभी ज़िम्मेदारान का, और महाते साहब के साहबजादे हमारे
नौजवान अल्तमश इमरान फ़कीर साहब का जो उनको फेलिसिटेट किया गया है। मुमरा कौसा जैसे हलके के अंदर चंद अदारे ऐसे हैं जो हकीकत में फ़राई काम करते हैं, और पीस चैरिटेबल ट्रस्ट का जो उनका वो छोटे से गार्डन के अंदर जो सैरी और उसका जो इनका एहतराम होता है, मैं खुद पर्सनली उनके इंतज़ाम के अंदर विज़िट किया हूँ। ये अदारे जो काम कर रहे हैं बेशक इनको हमें बढ़ावा देना चाहिए, उनको मदद करनी चाहिए, क्योंकि ये हकीकत में खिदमत है विदाउट एनी टेकिंग क्रेडिट। क्योंकि खिदमत कम और फ़ोटो और बोमा बूम ज़्यादा वो आजकल का माहौल हो गया है, क्योंकि उसको सियासती रंग लग गया है। इन्होंने सियासत को दूर रख के फलाई काम, मुस्तहिक तक मदद पहुंचाना और सभी जिम्मेदारों को साथ में लेकर काम करना हकीकत में एक पीस का माहौल पीस चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से मुमरा के चंद सालों में बढ़ रहा है। यानी हर मौजू के ऊपर कैसा उनको सराहा जाए, कैसा उनको आवाम के सामने लाया जाए, उनको कैसा हौसला अफजाई करके आने वाले दिनों में उन्हें और जज्बात बढ़ा के उनको आगे बढ़ने के लिए हिम्मत दी जाए, ये पीस चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से ये छोटा सा हमारे लिए एक एग्जाम्पल है कि कोई पायलट बना है वो आगे बढ़े, उसके फेलिसिटेशन देख के उसको हिम्मत और उसको हौसला अफजाई देते हुए और चंद लोग उसके तरह अट्रैक्ट हो जाए और वो भी आगे बढ़े, क्योंकि जितनी तालीम जितनी तरक्की तो ऑटोमेटिकली कौम की तरक्की होती है। तो बेशक ये खिदमत खल्क है। उसी तरह से जिन्होंने जो एक अलग तरीके से अचीवमेंट की हुई है, तो वो अचीवमेंट यानी फ़ख्र की बात है कि एक मोमिन एक खेड़ में जैसे मुमका में रहता है, रेगिस्तान में काम करता है, रेत है जहाँ पहाड़ नहीं, और पहाड़ पे चोटी पे चढ़ने का काम करता है। तो हालात को उन्हें फेस करते करते अपनी चाहत और अपने अचीवमेंट और ज़िंदगी में कुछ अलग करना है अदर देन योर डे टू डे लाइफ, उसके अंदर उन्होंने जो फ़कीर साहब ने किया तो ये भी एक इंस्पिरेशन है। ये सब एक्टिविटीज़ को सराहना बोले तो हमारे नौजवान बच्चों को सही रास्ते पे रखना, ईमान नमाज दीन के साथ साथ कोई गलत चीज़ों में उनको शौक़ ना जाए, ये सब इंस्पिरेशन उनमें आए आगे बढ़ने का, पायलट बनने का, सीए बनने का, कामयाब होने का, कुछ अलग सोशल अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करने का। ये सब चीज़ हौसला अफजाई के साथ साथ वो एक मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि खालिद भाई ने आपको वही कहा कि आप मीडिया मौजूद है, आप सियासत कवर करते हैं, ज़रा इस चीज़ को भी आप कवर कीजिए। तो पीस की तरफ से खालिद भाई ने भी वो आपको एक मैसेज दिया कि हमारी जो कोशिश है वो कोशिश सराहने की है, वो नौजवान और मुस्तकबिल को बदलने की है। तो मैं बेशक इस सोच के लिए, इस काम के लिए गर्दी साहब को, जोगले साहब को, राउत साहब को, स्पेशली मौलाना साहब, सभी जितने ज़िम्मेदारान इसके अंदर है, उनके सरवसा भाई साहब जो हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं, राजू भाई यहाँ मदद करते हैं, इन सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि इस अदारे को आगे बढ़ना है, क्योंकि हकीकत में इंसान आज है कल नहीं है। अदारा ताकतवर बनाए तो आखिरत तक रहता है। यही सोच को लेकर हमको आगे तब्दीली लाना है और ये सोच बदलना है। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ दोनों बच्चों को। एक पायलट हो गया जो पूरी दुनिया में घूमेगा, और दूसरा जो है सारी चोटियाँ फतेह कर चुका है। शायद एक आध बची है ना, एक बची है ना, एक बची है, एक हो गई, 6 बाकी छः बाकी है, तो वो 6 फतेह करेगा। बहरहाल आज हमारी पीस चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से उनका सत्कार रखा गया था, नजीमुल्लाह साहब का भी सत्कार रखा गया था। देखिए मैं एक चीज़ बता दूं, जब ये पीस चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना किया था हमारे क्या नाम है अपना, अब्दुल असीज मातहर साहब के सदर थे, और हमारे आशिफ गर्दी साहब, राजन भाई थोड़ा बता दूं आपको, तो कोविड के दौर में शुरू हुआ। इनके काम को ना मैं देख रहा था, बराबर इनके कांटेक्ट में था, ये पास मांगते थे, मैं इनको पास निकाल के पुलिस स्टेशन से देता था। धीरे 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 इनके काम को मैं देखता था और सोशल मीडिया देखता था कि इसका इनका इससे क्या इंटरेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैंने देखा ये पूरी टीम जिस तरीके से, मतलब मैं तो सबके लिए दुआ करूँगा, इनकी पूरी टीम के लिए, खालिद भाई भी, नाम ज़रा नहीं ले पा रहा हूँ ज़्यादा, तो इनका मैंने देखा मकसद जो है ना वो प्योरली खिदमत खल्क का था और अभी है। तो इनके बीच में मैंने देखा कि इन्होंने जिस तरीके से काम किया, फिजिकली खुद होके किया, खुद होके इन्होंने खाना बनाया, खुद होके इन्होंने पार्किंग वो किया। ये बच्चा तो
मेरे ख्याल से जवान हो गया, छोटा सा था मेरा, ये करते काम करते करते। तो इनका जो मकसद था, मैंने हमेशा आपके इंटरव्यू में भी कहा है कि ऐसी अगर मुमरा में 3 पीस चैरिटेबल ट्रस्ट बन जाए, जिनको फ़ोटो खिंचाने का शौक़ ना हो, जिनको किसी नेता के सामने गड़बड़ मतलब शोबाजी करने का शौक़ ना हो, जिनको प्योरली जो हमारे मज़हब ने सिखाया है कि खिदमत खल्क करने का शौक़ हो, ऐसे 3 हो जाए ना, मुमरा में एक बच्चा बगैर एजुकेशन के नहीं घूमेगा। ये मेरा अपना चैलेंज है। तो इसके लिए मैं इनको हमेशा बोलता हूँ कि मैं अभी उस मंजिल पे नहीं पहुँचाऊँगा नजीब भाई, लेकिन मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ इनके लिए, इनके हमारे माता साहब के लिए, कि अल्लाह इनके हौसले को, इनको सेहत को, इनकी ज़िंदगी को, इनकी दौलत को इतना दे, इतना दे, इतना दे कि ये पूरे मुमरा में 3 खुल जाए। मैं तो चाहता हूँ कि यही खुल जाए। और वाकई मतलब बहुत देखा मैंने, कमेटी मुमरा में बनी, 15 दिन के बाद झगड़ा शुरू हो जाता है, 4वें दिन कोई एक कमेटी में चला जाता है, कोई दूसरे के पास चला जाता है। लेकिन इन्होंने जिस तरीके से किया, अल्लाह इनको इसका सारा सौदा जिस तरीके से इन्होंने किया, इनको आखिरत में मिले। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आज यहाँ पर इमरान भाई और अल्तमश भाई, इनको जो फेलिसिटेट करने का था, उसके लिए हमारे यहाँ पर आज भाई साहब और नजीब भाई आए थे। और पीस चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से मैं समझता हूँ कि आशिक गार्दी, ये आज से नहीं, मैं जानता हूँ, यासीन सुरमी साहब थे हमारे मरहूम, उनकी पूरी जो सोशल मीडिया है या उनका जो भी काम था वो पूरा हाईलाइट करने का आशिक भाई करते थे। और खालिद चौगुले साहब, हमारे ट्रस्ट के सभी जो मेंबर हैं, इब्राहिम राउत साहब, खालिद चौगुले भाई, मुदस्सिर गार्दी, मौलाना मुश्तकिन, रफ़ीक चौगुले, सईद शेख, हफीज़ अब्दुल अलीम गार्दी, फजल गार्दी, रफ़ान गार्दी, ये जो हमारे पूरे गार्दी परिवार है, आशिक भाई के सब परिवार के लोग हैं, इन्होंने हर बार मुमरा में एक अच्छा काम करने का ये रखा है, एक लोगों के सामने कैसा कि मैं समझता हूँ अभी जो हमारे 2 बच्चे, एक चोटी पे चढ़ गया और एक फ्लाइट उड़ाने के पायलट बन गया, तो ये दोनों आसमान में उड़ने का काम किए इन्होंने। और हमारे तीसरे भाई को जो फेलिसिट किया, जो हमारे नजीब भाई, वो भी मैं समझता हूँ कि हर जो सोशल मीडिया हो या पॉलिटिक्स में, वो भी आसमान में ही उड़ते हैं। लेकिन उनका कनेक्शन ज़मीन से, क्योंकि उनको मालूम है मेरी जब ज़मीन से अर्थिंग निकल जाएगी तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। लेकिन वो ज़मीन पे रहते हैं, उनको मालूम है समाज में कैसा रहने का, क्या रहने का। हालांकि वो इंसान ने हर बार सबको हेल्प किया है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं उनको वो रास नहीं आता है, उनका हेल्प जो रहता है ना, उनका जो एक दिली जज्बा है कि खिदमत खल्का, वो किसी को रास नहीं आ रहा है। आज उस जैसे इंसान को छोड़ना बोले तो फिर तुम्हारे हमारी क्या वैल्यू है। तो इसके लिए मैं ये कहता हूँ कि ये जो हमारे ये पॉलिटिक्स का दौर ये नहीं है, पीस चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से आज यहाँ पर जो भी बच्चों को फेलिसिट किया गया, उनका मैं तहे दिल से मुमरा के वासिंदों के तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ, उनको अभिनंदन करता हूँ। आज यहाँ पर चैरिटेबल ट्रस्ट के हमारे जो आशिक गार्दी, खालिद चौगुले साहब तो एकदम हमेशा सोशल मीडिया पे छाए हुए रहते। हालांकि वो छाए हुए रहते तो ऐसा कुछ ये नहीं है, उनका जो काम रहता है वो काम बोलता है। और जैसा भाई साहब ने बताया कि 2017 से इनकी स्टार्ट हुई थी, कोविड के टाइम से इन्होंने जो सेवा की लोगों को, उम्रा के लोगों की, तो अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि इनसे ऐसे ही अच्छे काम करा के ले लेवे और पूरे समाज के लिए भविष्य में, आज ये पकड़ी समाज के काम करते हैं, भविष्य में सभी समाज के काम करे, ऐसे में दुआ करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। देखिए क्या है कि पीस चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ में मेरा नाम और मुझे इसलिए जोड़ा जा रहा है कि मैं आशिक का मामू हूँ और मेरी सरपरस्ती में आशिक अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये शुरुआत ऐसी हुई थी कि जब कोविड में एक ही रात में सारी चीज़ें बंद हो गई और सुबह में लोग जो फेरी वाले थे, जो हाथ गाड़ी चलाते थे, तो क्राफर्ड मार्केट में ऐसा था कि वो लोग चाय पानी को तरस रहे थे, कुछ भी नहीं था, पैसे थे ले कहाँ से।
एक चाय नहीं मिलती थी, कुछ भी नहीं मिलता था। तो वो जब देखने के बाद में सिर्फ एक कॉल किया था मैंने आशिक को कि यही सेम माहौल मुमरा में होगा तो क्या कर सकते हैं, क्या खाना बना के तो ऐसे लोगों को दे सकता है। तो बोला मामू मैं अब भी उठता हूँ, वल्लाह उसकी बात थी, मैं अब भी उठता हूँ और अब भी जाता हूँ। और उस दिन से वो खाना बनाकर जो बांटना शुरू हुआ, मैं तो बम्बई में ही रह गया, ओके, आशिक वो सफ़र लेकर चलता रहा। तो मेरी जो पीस चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ में ओके जो मेरा ताल्लुक़ था वो सिर्फ वहाँ था कि मैंने वो शुरुआत करा दी थी यानी मैंने तो सिर्फ एक काम के लिए, मगर वो कहते ना मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते ही गए और कारवां बनता गया। तो फिर इस सफ़र में भाई साहब, नजीब भाई, चोगले साहब, इब्राहिम भाई, ये बड़ी बड़ी टीम है। जैसा अभी कुछ देर पहले भाई साहब से बात कर रहा था तो मतलब दिखने में आता है कि खिदमत खल्क ऐसा ही होता है। खिदमत खल्क में कोई लीडर नहीं होता, सबके सब लीडर होते हैं, टीम होती है, टीम। ओके, आप बॉस बनकर काम नहीं कर सकते, आप टीम बनकर काम करते हैं। तो ये टीम वर्क है, रोज़ के रोज़ एक नई चीज़ें। अब कुछ सर्वे में उनको नज़र आया ओके कि लोग राशन लेके जा रहे हैं, एडुकेशन के लिए फ़ीस लेके जा रहे हैं। तो एक नई सोच आई है कि इनमें से कुछ लोग हैं, कुछ चुनिंदा औरतें हैं, उनको हम लोग कुछ इंडिपेंडेंट बना सकते हैं ताकि फिर वो लेने की बजाय देने वाले बने। तो एक नई चीज़ इंशाल्लाह कुछ दिनों में होएगी यहाँ पे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है मेरा छोटा भाई पायलट बना अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे इमरान भाई माशाल्लाह हमारे कोकन से मेरे बिल्कुल बाजू में रहते। मैं सबसे पहले मैं सबका शुक्रिया अदा ये करूँगा कि सबके सब मैंने कई लोगों को बुलाया भी और कई लोगों को बुलाए भी आए अल्हम्दुलिल्लाह। और ये प्रोग्राम छोटा सा रह गया था लेकिन माशाल्लाह बहुत बड़ा हो गया। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, खास तौर से स्पेशली नजीब भाई का। बेचारे अपना पूरा उनका टाइम बॉम्बे का था ये, लेकिन वो मेरे लिए यहाँ तक पहुँचे। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।